आप जब भी ये उपाय करेंगे तो मंगलवार को करेंगे, और आप जब भी करेंगे ना, ध्यान रखिए, आप जब भी करेंगे मॉर्निंग के टाइम उठेंगे जल्दी सुबह, और सारे नियमों का पालन तो आपको पता ही है करना होता है हनुमान जी की, चाहे कोई विधि हो, कोई उपाय हो, कुछ भी हो, पर आपको नियमों का तो पालन करना ही होता है। 10 पत्ते साइड से आप जब लाइन से जब माला बना के लाएंगे ना, तो जब एक तरफ से 5 पत्ते हो जाएंगे ना, तो बीच में आपको वही पत्ता लगाना होगा जिसमें आपको अपनी विश लिखनी है। पर देखिए आप, ये आपको एकदम 100% इसका लाभ मिलेगा, 100% नहीं दे रहा है, और आप बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हो, तो आप समझ जाइए कि बप्पा जी आपसे नाराज़ चल रहे हैं। अगर आपसे बप्पा जी नाराज़ हो गए हैं, अगर आपसे हनुमान जी नाराज़ चल रहे हैं, और आपकी कोई ना बात सुन रहे हैं, ना ही आपसे कोई भी, मतलब ना ही आपकी कोई मनोकामना पूरी कर रहे हैं, ना ही आपकी कोई बात सुन रहे हैं, तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया और एकदम खास उपाय बताने वाली हूँ, महा उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपसे हनुमान जी नाराज़ हैं तो ये उपाय आपके लिए। तो जय श्री राम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, और हनुमान जी बप्पा जी की कृपा से एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है, देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद भी आपको लाभ ना मिले, ऐसा तो बहुत बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। पर फिर भी आपको बता देते हैं कि अगर जैसे कभी क्या होता है ना कि हम पूजा करते हैं, पर हमारे पूजा में कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। अगर आपसे बप्पा जी नाराज़ हो गए हैं, अगर आपसे हनुमान जी नाराज़ चल रहे हैं, और आपकी कोई ना बात सुन रहे हैं, ना ही आपसे कोई भी, मतलब ना ही आपकी कोई मनोकामना पूरी कर रहे हैं, ना ही आपकी कोई बात सुन रहे हैं, तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया और एकदम खास उपाय बताने वाली हूँ, महा उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपसे हनुमान जी नाराज़ हैं तो ये उपाय आपके लिए। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि ये वीडियो उसी के पास पहुंचेगा जिसके पास हनुमान जी बप्पा जी पहुंचाना चाहेंगे। परेशानियों की तो कोई कमी नहीं है हमारी लाइफ में, पर हमारी परेशानियां कम कैसे होंगी ना, वो हमको कोई तरीका मतलब आसानी से नहीं मिलता है, पर जब मिलता है तो वो ऊपर वाले की देन होती है, ऊपर वाले की मर्जी से ही मिलता है। अगर हमारी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं पर हमारी कोई परेशानी दूर नहीं होती है। जब होती है जब ऊपर वाले की मर्जी होती है, क्योंकि सारे काम ऊपर वाले के हाथ में। तो चलिए आपको बताती हूँ कि अगर हनुमान जी बप्पा जी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं तो आपको कौन सा एक महा उपाय करना है। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी बप्पा जी के भक्तों तक ही जाएगा, भक्तों तक ही जाएगा, और जहाँ हनुमान जी बप्पा जी भेजना चाहेंगे वहीं तक जाएगा। चाहे ये वीडियो 100 लोगों के पास ही जाए, पर ये उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत होगी। क्योंकि देखिए कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, इंस्टा पे, किसी पर भी आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, पर ऐसी कोई वीडियो आपके पास, आपके सामने आ जाए कि जिससे आपका जीवन ही बदल जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम। और ऐसा जब भी होता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमारी किस्मत के तो ताले खुल गए, हमारी तो किस्मत ही चमक गई, और शायद हमारी किस्मत में ही अच्छा लिखा है और हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से मुझे ये वीडियो देखने को मिली है, क्योंकि हमारे पास जब कोई ऐसा अद्भुत चमत्कार आता है, या हमको मोटिवेट करता है, या हमारे परेशानियों के, हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनको दूर करता है ना, तो हम यही कहते हैं कि ये भाई चमत्कार है, ये हमारे लाइफ में एक चमत्कार ही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हनुमान जी बप्पा जी अगर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्या, वो नाराज़ छोटा मोटा भी, अगर देखिए क्या होता है ना कि हनुमान जी पप्पा जी नाराज़ कब होते हैं, अगर हम उनको बोलते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे, हमारा कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, हम कुछ करेंगे, ठीक है, उनके लिए कुछ भी बोलते हैं, अगर हम वो नहीं करते तो वो नाराज़ हो जाते हैं। और दूसरा होता है कि अगर हम हनुमान जी बप्पा जी के मतलब कोई भी ऐसा काम करते हैं ना, जैसे कि हम हनुमान जी बप्पा जी को जो पसंद नहीं है, खास करके उनके पूजा में कोई भी विघ्न आना, कोई भी प्रॉब्लम आना, मतलब चाहे आपने कोई मिस्टेक की हो या गलती से हो गई हो, तो वो भी एक तरीके से सारी मिस्टेक ही हो जाती है। फिर यही होता है कि आपने याद नहीं रखा, आपको कुछ ध्यान, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आपको कुछ याद नहीं रहा, तो इसका मतलब आपने जानबूझ के किया। बस छोटी छोटी बातों पर ही वो नाराज़ हो जाते हैं। तो बस यही होता है कि अगर वो नाराज़ हो जाते हैं, बस आपको मनाना है बहुत बढ़िया तरीके से, और बहुत बहुत अच्छे उपाय मैंने बताए भी हैं पहले से ही वीडियो में, पर आज मैं कुछ बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही यूनिक, समझिए यूनिक यूनिक उपाय लेकर आई हूँ। बट ये बहुत पुराना भी है और बहुत अच्छा भी है। ये आपको एकदम 100% इसका लाभ मिलेगा, 100%। तो चलिए बताते हैं आपको करना क्या है, कि आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। जी हाँ, आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं और तुलसी के पत्तों की माला बनानी है, और वही माला हनुमान जी को पहनानी है। पर आपको बनानी किस तरीके से है, मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, पर जो भी पत्ता लेना है ना, वो फटा नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए एकदम से, ठीक है। आप जब भी कोई सा भी पत्ता लेते हैं तो ख़राब नहीं होना चाहिए। और आपको तुलसी के 11 पत्ते लेने होंगे।
11 पत्ते तुलसी के, और उस पर जो लाल चंदन आता है ना, जिससे हम लोग कुछ लोग बोलते हैं बंदन, कुछ लोग चंदन बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग तिलक करते हैं, जो लाल कलर का, रेड कलर का, तो आपको वही लेना है। बस उसी से आपको, और जो बंधन है ना उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल डालकर आपको थोड़ा मिक्स कर लेना है, जिससे कि वो एकदम पेस्ट टाइप बन जाए, एकदम घोल टाइप बन जाए। बस उसी से आपको प्रभु श्री राम जी का नाम लिखना है हर एक पत्ते पर, ठीक है ना, हर एक पत्ते पर लिखना है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरीके से आपको सारे पत्ते पर लिख लेना है। पर आप लिखेंगे किससे, तो देखिए अगर आपके पास अनार की कोई भी पतली सी लकड़ी हो ना, वो बहुत ही अच्छी है, एकदम पेन जैसा काम करती है। देखिए, और ख़ास करके हम जब भी कुछ लिखते हैं तो अनार के पेड़ की लकड़ी होगी ना, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप उसी से प्रभु श्री राम जी का नाम लिखिए, और लास्ट में आप देखिए 10 पत्ते जो होंगे ना, 10 पत्ते साइड से आप जब लाइन से जब माला बना के लाएंगे ना, तो जब एक तरफ से 5 पत्ते हो जाएंगे ना, तो बीच में आपको वही पत्ता लगाना होगा जिसमें आपको अपनी विश लिखनी है। पर देखिए, आपको बता दूं, आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहती हूँ, आपकी विश बहुत बड़ी है, ठीक है ना, बहुत बड़ी है, तो आपको सारा कुछ उसमें नहीं लिखना है, क्योंकि पत्ता ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बट ज़्यादा भी होगा तो मतलब इतना नॉर्मली इतना बड़ा पत्ता होगा, बट आपको क्या करना है ना कि आप पूरी विश नहीं लिख पाएंगे अगर उस पर, तो आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है कि मेरी जो भी मनोकामना है हनुमान जी आपको पता है, बस आप पूरी करिए, ठीक है ना। आपको यही लिखना है कि मेरी जो भी मनोकामना है हनुमान जी पापा जी, बस आप उसको पूरा करिए, ठीक है। तो आपको बस मतलब उनको एक संकेत दे देना है कि भाई जो भी हमारी विश है उसे आप पूरी नहीं कर रहे हैं, जो भी मेरी बात है आप नहीं सुन रहे हैं, बस आपको वही संकेत करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो बाद बाकी जो छठा 6 नंबर का पत्ता होगा उस पर आपको अपनी विश लिखनी है। उसके बाद बाकी पूरी माला बनाने के बाद आपको हनुमान जी को पहनानी है। पर आपको ये करना कब होगा, ये आपको जब भी आप करेंगे ना तुलसी के पत्ते की माला, जब भी आप हनुमान जी पापा जी को पहनाएंगे तो आप मंगलवार के दिन ही पहनाएंगे, ठीक है ना। आप जब भी ये उपाय करेंगे तो मंगलवार को करेंगे, और आप जब भी करेंगे ना, ध्यान रखिए, आप जब भी करेंगे मॉर्निंग के टाइम उठेंगे जल्दी सुबह, और सारे नियमों का पालन तो आपको पता ही है करना होता है हनुमान जी की, चाहे कोई विधि हो, कोई उपाय हो, कुछ भी हो, पर आपको नियमों का तो पालन करना ही होता है। आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो बस आपको मंगलवार के दिन ये माला बनाकर पहना देनी है, और फिर उसके बाद चमत्कार देखिए कि हनुमान जी कितने खुश हो जाते हैं, और उसके बाद कितनी जल्दी आपकी सुनते हैं। आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे ना, एकदम से सुनने लगेंगे, एकदम से। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में भी अगर कोई भी इंसान अगर हमसे नाराज़ हो जाता है तो हम उसको मनाने के लिए बहुत कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे प्रभु नाराज़ हो जाते हैं ना, तो उनको मनाने के भी अलग अलग ट्रिक्स होते हैं। तो उन्हीं में से एक खास ट्रिक ये थी जो आपको मैंने अभी बताई है, जिसे महा उपाय कहते हैं, क्योंकि इससे हनुमान जी बहुत जल्दी मान जाते हैं, और सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो भी नाराज़गी होती है ना, सारी नाराज़गी दूर हो जाती है, और हमारे हनुमान जी हमारा फिर से साथ देते हैं, और हमेशा वो आपका साथ देते हैं। देखिए, बस आपसे नाराज़ हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए आपसे नाराज़ ज़रूर हो जाते हैं, पर वो आपका हमेशा साथ देते हैं। तो चलिए, तो आपको बता दूं कि मैं ये एक ही उपाय नहीं है हनुमान जी को मनाने का, बहुत सारे उपाय हैं, खाने से रिलेटिव भी हैं, कि किसी को क्या होता है कि भाई हमको हनुमान जी को मनाना है, पर मैं खाने का कुछ बनाऊंगी अच्छा सा। तो क्या करते हैं कि कभी खीर ले ली भोग में, तो कभी लड्डू ले लिए बेसन के, तो कभी बूंदी के, कभी बेसन के लड्डू तो कभी बूंदी के लड्डू, तो कभी उनकी मनपसंद इमरती ले ली। उनके मनपसंद बहुत सारे ऐसे भोग हैं जो बहुत उनको प्रिय हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी को जब भी मनाना है, अगर आपको लगता है कि वो आपसे नाराज़ हो गए, तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का ऐसा कोई महा उपाय अगर आपको मिल जाए कि जिससे आपके पप्पा जी नाराज़ हैं और मान जाएं, खुश हो जाएं, तो कितनी अच्छी बात है ना। बता दूं कि अगर पप्पा जी आपसे नाराज़ हैं तो इसका भी संकेत हमें कब मिलता है, जब हमारी कोई भी मनोकामना होती है वो पूरी नहीं होती है, या हनुमान जी पप्पा जी हमको लगता है ना, जैसे हमको महसूस होता है कि हाँ अभी इस टाइम हमारे पप्पा जी हमारा साथ नहीं दे रहे, हम कहते हैं ना कि हमारी किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, हमारे हनुमान जी हमारा साथ नहीं दे रहे, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। तो आप समझ जाइए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि साथ नहीं दे रहा है, और आप बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हो, तो आप समझ जाइए कि पापा जी आपसे नाराज़ चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ वो आपको कोई संकेत भी देंगे। देखिए, आप ध्यान रखिए कि इसी के साथ साथ वो आपको कोई संकेत भी देंगे, चाहे वो आपको सपने के द्वारा दें, या फिर वो आपको किसी भी तरीके से दें, पर वो आपको संकेत भी देंगे कि वो आपसे नाराज़ हैं, ठीक है ना। और नाराज़ होने का एक जो मैंने आपको बताया था, अगर सपने द्वारा पापा जी आपको कोई भी संकेत देंगे तो वो आपको इसी तरीके का होगा कि हनुमान जी की मूर्ति होगी, या कोई बंदर दिखाई देगा जो आपसे नाराज़ होगा, या कोई हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी जो आपसे दूर जाती दिखाई देगी, या स्वयं हनुमान जी भी आपको दिखाई दे सकते हैं जो आपसे दूर जा रहे होंगे, आपको दिखेगा कि वो आपसे दूर जा रहे हैं। पर होता क्या है कि अगर ऐसा कोई सपना अगर आपको आता है तो आप समझ जाइए कि पापा जी आपसे बिल्कुल नाराज़ हैं, बिल्कुल नाराज़ हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा
किया है जिससे वो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हैं। अगर आपको मनाना है तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके हैं और आप पप्पा जी को मना लीजिए, क्योंकि देखिए हमारे पप्पा जी अगर हमारे साथ नहीं होंगे तो फिर हमारा जीवन तो अधूरा ही है ना। तो क्यों हमें अपना अधूरा जीवन जीना है, तो हमें हमारे हनुमान जी को अपने साथ करना ही करना है, क्योंकि अगर वो होंगे तो हमारा जीवन मंगलमय रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी पप्पा जी। और बहुत ही प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया उपाय लेकर आती रहती हूँ। और बता दूँ आपको कि हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको अगर करना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और पूछिए, ठीक है। तो जय श्री राम।